वेलकम टू द शिक्षा सिद्धि स्टडी हब। मेरा नाम है शिवानी असवाल। अब आज कर रहे हैं बेटा पार्ट 16 क्वेश्चन करेंगे इसके अंदर हम, जो कि एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीटेडली पूछा गया है। ठीक है, अभी पिछले 2021 में भी आया है, 22 में भी है, 23 में भी, हर साल ये क्वेश्चन रिपीटेड हुआ है। इसमें क्या है, नोआखली के बारे में बात करनी है कि नोआखली एक जगह है, भारत की एक जगह है आज़ादी से पहले की। अब भारत की जगह नहीं, अब बांग्लादेश में चली गई है। आज़ादी से पहले की बात चली, 1946 की बात है। ठीक है, आज़ाद होने से एक साल पहले की बात है। नोआखली जब हमारा पूरा खंड भारत था, टूटा नहीं था, पाकिस्तान भी हमारा हिस्सा था, बांग्लादेश भी हमारा हिस्सा था, पूरा सारा हमारा एरिया था, तब की बात है। तब ना नोआखली में ना बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पर हिंसा हो गई थी, और वो हिंसा का रूप क्या था, सांप्रदायिक हिंसा। ठीक है, लोग लड़ रहे थे, एक दूसरे को मारने को तैयार थे, बहुत ज्यादा ही हाई लेवल पे खून खराबा हो जाता है ना, बोलते हैं रक्त स्नान हो गया था। उस टाइम पे रक्त स्नान हो गया था वहां पे। ठीक है, तो ये क्यों हुआ, क्या कारण था, फिर कैसे गांधी जी ने इसको हैंडल करा। गांधी जी वहां रहने गए, 4 महीने तक वहां रह के आए हैं। ये सारी स्टोरी कि क्यों क्यों हुआ, कैसे हुआ, गांधी जी ने क्या किया, क्या क्या एक्शन लिए गए, ये सारा पढ़ना है इसमें। नोआखली ये है। ठीक है, इसको पढ़ेंगे। नोआखली में गांधी जी द्वारा चलाया गया मिशन, इनका क्वेश्चन कैसे बनेगा कि नोआखली में गांधी जी द्वारा चलाया गया मिशन क्या था, ये क्वेश्चन बनेगा। क्या था मिशन, नोआखली क्या था, गांधी जी की क्या भूमिका रही, ये। और नोआखली में जो सांप्रदायिक दंगे हुए, उसका कारण क्या था, ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। तो आपको ये पूरी स्टोरी बतानी है जिसमें आपको, ठीक है, कि मिशन जो था वो क्या था। तो ये क्या था बेटा, सांप्रदायिक दंगों को रोकने और शांति तथा सांप्रदायिक सद्भावना बहाल करने के लिए था। ठीक है, और ये मेन बात है, एक सबसे मेन कारण ये है कि ऐसे कैसे वहां पे इतना खून खराब हो गया, ऐसा क्या हुआ कि वहां इतना ज्यादा खून खराब हो गया। मेन इसका पूरा जो ये पूरे हुआ ना, नोआखली में जितने लोगों की जान गई, उसका पूरा का पूरा श्रेय किसको जाता है, मोहम्मद अली जिन्ना को। वो कौन थे, वो मुस्लिम लीग पार्टी के मुख्य नेता में से थे, और वो बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा इस बात पे अड़े हुए थे कि हमें पाकिस्तान चाहिए, हमें अलग राष्ट्र चाहिए, हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते। हिंदू और मुस्लिम दोनों अलग अलग धर्म है, अलग अलग जातियां हैं, एक देश में नहीं रह सकते। अगर अंग्रेज जाएंगे तो हिंदू हम पे कब्जा कर लेंगे, हम हमेशा, पहले भी हम वो थे अंग्रेजों के कब्जे में, अब हिंदुओं के कब्जे में चले जाएंगे। तो ये चाह रहे थे कि हर हाल में पाकिस्तान बनना चाहिए। तो इसमें मतलब इतनी भड़काऊ भाषण देना, पाकिस्तान की मांग रखना, हिंदुओं के खिलाफ भड़काना कि हिंदू हर हाल में हम पे कब्जा कर लेंगे, हमारा ये देश हो भी नहीं पाएगा, ना ये देश हमारा, ये हिंदुओं का देश है, यहाँ पे हिंदू पॉपुलेशन ज्यादा है, हमें चाहिए ऐसा देश, ऐसा हिस्सा जहाँ सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी रहे। और हम हमारा कैसा देश बनाएंगे, धार्मिक देश, कि हमारा धर्म के आधारित होगा। जैसे पाकिस्तान जो बना वो कैसा देश है, धर्मनिरपेक्ष देश नहीं है, इस्लामिक कंट्री है। ठीक है, इस्लाम एक धर्म उनका फिक्स है, एक धर्म फिक्स है, हमारा नहीं है। हमारा क्या, धर्म निरपेक्ष, के कोई हमारा एक धर्म नहीं, हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं। उनका क्या है, धार्मिक देश है कि एक ही धर्म को मानेंगे वो। ठीक है, तो वो मोहम्मद अली जिन्ना चाहते थे, तो उन्होंने इतना भड़का दिया लोगों को, एक दूसरे के खिलाफ इतना करवा दिया कि लोगों ने मारना स्टार्ट कर दिया था। लड़कियों का बलात्कार होना, लड़कियों को उठा लेना, अगवा कर लेना, मारना पीटना, ये सारी चीजें आम हो गई थी वहां पे। बहुत बुरी हालत थी वहां पे नोआखली में, मतलब कत्लेआम मच गया था वहां पे। ठीक है, तो जब नोआखली और उसके आसपास के इलाकों में हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच भयंकर दंगे होने लगे, हाई लेवल पे दंगे होने लग गए थे, मुसलमान लोग हिंदुओं को मार रहे थे, हिंदू छुपते डोल रहे थे। ठीक है, इन दंगों में कई हिंदू परिवारों की संपत्ति को लूट लिया, लूटपाट भी हो रही थी, सब कुछ हो रहा था, तो लूटेंगे भी, सब कुछ डाके डाल रहे हैं ऐसे। महिलाओं के साथ क्या हुआ, बलात्कार हो रहे थे, कई और लोग मारे गए, मतलब सबको, किसी को नहीं छोड़ रहे थे, बच्चों तक को भी नहीं छोड़ा इन्होंने, सबको मारना इन्होंने स्टार्ट कर दिया था। कारण क्या था, भड़काऊ भाषण मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा जो दिए गए। दंगों का कारण मुख्य रूप से था मुसलमानों की हिंदू समुदाय के प्रति नाराजगी, मतलब वो नाराज थे बहुत ज्यादा कि अंग्रेज जाने वाले हैं, 47 में आजाद हो गए थे, पता था लोगों को अब हम आजाद होने वाले हैं। तो वो ये चाह रहे थे कि हिंदुओं से हमारा बिल्कुल खत्म हो जाए, हमें रहना ही नहीं हिंदुओं के साथ, ये हमारे दुश्मन है। ठीक है, अगर इनके साथ रहेंगे तो हम खत्म हो जाएंगे, हम नहीं रह पाएंगे, तो हमें इन्हें मारना पड़ेगा कि ये खत्म हो जाए। ऐसी लोगों की सद्भावना हो गई थी, एक दूसरे से इतनी नफरत कर रहे थे कि जान से मारना सही समझ रहे थे, कि मतलब इंसान को इंसान से समझते थे, डायरेक्ट मारो, जान से मार दो। जो ब्रिटिश शासन के अंत और भारत के विभाजन के समय में बढ़ गई थी, ब्रिटिश शासन खत्म हो रहा था, जा रहा था वो, और अंत हमारे विभाजन की बातें उठ रही थी कि विभाजन होगा, तो लोग इसके पक्ष में बोल रहे थे कि विभाजन सही है, सही है। गांधी जी खिलाफ थे कि नहीं, डिवाइड नहीं होना चाहिए, हमारा देश क्यों टूट रहा है, हम अखंड थे, अखंड ही रहेंगे, लेकिन देश टूटा। ठीक है, भारत बीच में बना,
इस तरफ पाकिस्तान बना, इस तरफ दोबारा दूसरा पाकिस्तान बना, दो पाकिस्तान बने थे बेटा, एक पूर्वी था एक पश्चिमी था। जो आज का बांग्लादेश है ना वो पहले का उस टाइम का पाकिस्तान था, दो पार्ट में बना था और हम यहाँ बीच में थे, ठीक है। तो ये बांग्लादेश के अंदर आता नोआखली वाला एरिया। इसके अलावा कुछ मुसलमान नेताओं ने हिंदू विरोधी भाषण दिए। कुछ क्या, मोहम्मद अली जिन्ना का नाम है और भी जो इनकी पार्टी के और लोग थे वो, पर मुख्य नाम किसका, मोहम्मद अली जिन्ना का है। जिससे तनाव और बढ़ गया, उन्होंने मतलब लोगों को प्रवोक कर दिया कि तुम मारो। और इसको बोला क्या, ये जो मारने की नीति थी ना, इसे क्या कहा गया, सीधी कार्रवाई, डायरेक्ट एक्शन इसका नाम रखा गया कि हिंदुओं के खिलाफ हमें क्या करनी, सीधी कार्रवाई। सीधी कार्रवाई का मतलब क्या, डायरेक्ट मारो, जान से मारो। मतलब ऐलान कर दिया गया, फतवा जारी कर दिया गया कि हिंदुओं के खिलाफ सीधी कार्रवाई करनी है, मतलब डायरेक्ट मारो, कुछ नहीं कर रोकना आपको, अपने आप को जान से मारो। अब क्या, गांधी जी ने नोआखली में 4 महीने तक रहकर शांति और सांप्रदायिक सद्भावना बहाल की। गांधी जी को यह बात पता चली कि वहां इस लेवल के दंगे हो रहे कि बहुत बुरा हाल है, मारा जा रहा है लोगों को, खून बिल्कुल रक्त स्नान हो गया है वहां पे, ये हो गया बात, ठीक है। रक्त स्नान का मतलब होता है बेटा इतना ज्यादा खून, इतना ज्यादा कि उससे तुम नहा सकते हो। नहाते हम पानी चाहिए होता है, हमें 2-3 बाल्टी इतना पानी चाहिए होता है, तो इतना खून के मान लो तुम नहा सकते हो, उससे इतना खून हो गया, तो इसे रक्त स्नान कहा गया। तो अब क्या कि गांधी जी को ये बात पता चली है, वहां था बहुत ज्यादा खतरा कि हिंदुओं को मार रहे थे, तो गांधी जी खुद भी हिंदू थे, तो इनको गांधी जी को ये बात बोली गई कि तुम वहां मत जाओ, आपका वहां जाना सही नहीं है, खतरे से खाली नहीं है, आप जो वहां जा रहे हो ना पूरा पूरा खतरा, आपको मार दिया जाएगा वहां पे जाते ही, क्योंकि मुस्लिम लोग इस लेवल पे दंगे कर रहे हैं। आप हिंदुओं के पक्ष में जाओगे, आप सद्भावना बोलोगे, आप क्या बोलोगे, एकता करो, भाईचारा फैलाओ, ये बोलोगे, लोग आपको मार देंगे। पर गांधी जी ने बोला कि भाई साहब मैं मरना पसंद करूंगा, अगर मैं सारी जिंदगी भर, मैंने अपनी जिंदगी इस बात में बिता दी कि एकता एकता एकता, शांति अहिंसा, मैंने सिर्फ यही बोला पूरी जिंदगी भर, अब मेरे रहते हुए, मेरे जीवित रहते हुए मेरी आंखों के सामने हिंदू मुस्लिम एक दूसरे को इतना मारने पर प्रवोक हो गए, इतने प्रवोक हो गए हैं, तो मेरा वहां पर प्राण जो है त्याग देना ही बेहतर है। अगर मैं वहां जाके शांति बहाल नहीं कर पाया तो मैं वहां जाके प्राण त्यागना बेहतर समझूंगा। गांधी जी ने वाली बात बोल दी। गांधी जी यहाँ से ट्रेन से गए, ठीक है, वहां जाके गांधी जी ने पूरा भ्रमण करा उस पूरे एरिया का, अलग अलग जगहों पे अलग अलग लोगों के घरों में रुकते थे। लोग कौन होते, सारे मुस्लिमों के घर में रुके ये, क्यों, क्योंकि उन्होंने देखा कि मैं खुद हिंदू, मुस्लिमों के घर में जाके रुकूंगा तो इससे एक सद्भावना बढ़ेगी कि हाँ भाई कोई हिंदू व्यक्ति आया और मुस्लिमों के घर आके रुका। लोगों को समझाया, प्रचार करा इस बात का कि मत लड़ो, और इस बात को समझो, ये नफरत जो है ना, ये नफरत का बीज है, ये किसने बोया है, अंग्रेजों ने। अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को हमारे मनों में दबा दिया था, बिल्कुल भर दिया था। डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी क्या थी कि हिंदुओं को मुस्लिमों से लड़वाओ ताकि ये आपस में लड़ते रहें, कभी एक ना और हमारे खिलाफ ना लड़ पाए, ये आपस में लड़ लड़ के मर जाए, हम तक ना आ पाए, कभी भी इनकी यूनियन ना बन पाए, कभी ये ग्रुप में ना आ जाए, क्योंकि हमारे यहाँ पे लोग बहुत थे, जनसंख्या बड़ी थी। अंग्रेज अगर हमसे हारते ना तो सिर्फ और सिर्फ इस बात पे कि हमारी जनसंख्या बहुत बड़ी थी, पावर तो हमारे पास थी नहीं, पैसा नहीं था हमारे पास, वेपन्स नहीं थे हमारे पास, किसी प्रकार का कोई शस्त्र नहीं था, अगर कुछ था ना तो वो हमारी एकता ही थी, हमारी यूनिटी थी कि हम सब एक हो गए तो इनके खिलाफ लड़ सकते हैं। उन्होंने हमें एक नहीं होने दिया, उन्होंने हमारे मन में इतना नफरत भर दी, पृथक करो राज करो की जो उनकी नीति थी, उसके तहत इस लेवल के दंगे हो रहे थे। गांधी जी को वाली बात पता थी कि इन्होंने जो ये किया है ना, तो ये जो इनका ये बीज था डिवाइड एंड रूल का, ये इतना घातक है, ये इतना बुरा हो जाएगा, लोग आपस में एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएंगे। तो जो हमारा ये लास्ट जनरल रहा ना, जो आज़ाद होते वक्त 47 के टाइम पीरियड पे जो हमारे यहाँ का गवर्नर जनरल था उस टाइम का, उसको गांधी जी ने साफ शब्दों में वाली बात बोल दी थी कि तुमने ये जो तुम्हारी डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी रखी ना, इसके तहत आज ऐसी स्थिति बन गई है कि या तो तुम खुद यहाँ पे रहो और इस कंट्रोल करो सिचुएशन को, जो तुम जा रहे हो ना यहाँ से, इसको छोड़ के, इस सिचुएशन को छोड़ के, अपने आप लोग आपस में लड़ लड़ के मर जाएंगे। तुमने इतनी गलत चीज करी है, या तो तुम कंट्रोल करो इसे, वरना तुम यहाँ से जाओ मत। तुमने जो सिचुएशन करी है अब लोग बचेंगे भी नहीं। ये वाली बात उन्होंने साफ कह दी थी कि तुम्हारे ये इतना बुरा इस मंजर आएगा अब सामने, ठीक है। तो इन्होंने ये वाली बात कह दी थी। अब क्या हुआ, गांधी जी वहां गए, भ्रमण करा उन्होंने 4 महीने तक। उसके बाद क्या, वहां पे वो नंगे पैर घूमते थे। उन्होंने वाली बात बोली है कि इतने लोगों की मृत्यु हो चुकी है, इतने लोग हर कदम पे एक व्यक्ति की मृत्यु के वो है निशान, तो मैं चप्पल पहन के तो नहीं चल सकता, नंगे पैर चलना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है कि एक उन्होंने ये भावना रखाई कि इतने लोगों की मृत्यु हो चुकी है, कभी कब्रिस्तान वगैरह में जाते हो तो नंगे पैर जाते हैं। रीजन क्या होता है कि लोगों की जो मृतक शरीर होते हैं जमीन के अंदर होते हैं, तो हम उस पर चप्पल पहन के तो चलेंगे नहीं। तो गांधी जी ने जो नंगे पैर चलने की जो ये यात्रा की थी ना, इसका मीनिंग ये था लोगों तक ये भावना पहुंचाई जाए कि इतने लोग मर चुके हैं कि आप नंगे पैर चलो, आप
पैरों में कुछ भी पहन के नहीं चल सकते, इतने लोगों की लाशें जमीन पर हैं, इतने लोगों का खून जमीन पर बहा हुआ है। तो उन्होंने ये एक भावना करनी स्टार्ट करी, और जिन्ना हमेशा वही बोलते रहे कि हमें पाकिस्तान चाहिए, पाकिस्तान चाहिए। गृह युद्ध की सिचुएशन कर दी थी उन्होंने क्रिएट, आपस में ही लड़ने को पूरी तरीके से तैयार थे, एकता बिल्कुल खत्म हो गई थी। गांधी जी ने बड़ी लंबी यात्रा स्टार्ट करी इनकी 4 महीने तक। हालांकि गांधी जी इसमें नहीं मरे थे, गांधी जी की मृत्यु 48 में हुई थी, ये स्टोरी 46 की है। गांधी जी की मृत्यु यहाँ हुई थी, जो इन्हें गोली मारी थी नाथूराम गोडसे ने, ठीक है। 46 में यह यहाँ इनकी मृत्यु नहीं, 4 साल में, 4 महीने में, ठीक है। तो क्या उन्होंने लोगों से बातचीत की, उन्होंने बोलना स्टार्ट किया कि मत लड़ो, ये गलत करो, तो आप क्यों करो ये, इतनी भी मतलब अगर तुम्हें अलग देश चाहिए तो मिल जाएगा, इसमें मारने काटने की क्या जरूरत है। तो पीड़ित परिवारों की मदद की बात करी और शांति के लिए अपील की, शांति की अपील बहुत ज्यादा की उन्होंने, और उनके प्रयासों से कुछ हद तक शांति बहाल हुई भी थी, क्योंकि गांधी जी को ना बड़ा सब अच्छा मानते थे। गांधी जी की एक ना कैरेक्टर ऐसा था कि सभी उनको पिता मानते थे, बापू बापू कहा जाता था, और बुजुर्ग व्यक्ति थे, इनसे कोई क्या ही लड़ेगा, आपस में लड़े थे तो इनसे नहीं लड़े लोग, इनको मारा नहीं किसी ने। मुस्लिम परिवारों में ये झाके रहे तो सबने इनकी इज्जत ही करी, मारा नहीं इनको किसी ने। लेकिन क्या, दंगे के निशान लंबे समय तक चलते रहे, ठीक है। अब ये कि यहाँ पे गांधी जी ने काफी कोशिश की, पर वो कोशिश इतनी कामयाब नहीं हो पाई। गांधी जी चाह रहे थे कि हम अलग हो ही ना, लोग मान जाए और हम एक साथ ही रहें, ये विभाजन ना हो, लोग इधर से उधर ना जाए, लोग बॉर्डर क्रॉस ना करें, कि आधे लोग हिंदू लोग जो यहाँ रह रहे हैं, जो इस एरिया में, वो वापस भारत में जाए, भारत जो जितना बना था। भारत के जो मुस्लिम लोग हैं वो पाकिस्तान में आए, ये जो ये होगा नहीं, बड़ा खतरनाक होगा, बहुत बड़े लेवल के दंगे होंगे इसमें। गांधी जी को पता थी वाली बात, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, गांधी जी इसमें नहीं कर पाए थे, और विभाजन हुआ था। 47 में हमारा डिवाइड हो गए थे हम, इस तरफ पाकिस्तान बना था, इस तरफ बांग्लादेश बना, और बीच में हम बने थे भारत, जिसमें हम लोग रह रहे हैं, ठीक है। बीच में यहाँ भारत बना था। तो जितने भारत में रह रहे मुस्लिम परिवार थे वो यहाँ गए थे, यहाँ रहने वाले जितने भी सिख थे, यहाँ मेनली पंजाब वाला एरिया आ रहा था, सिख बहुत ज्यादा थे, सिख थे, हिंदू थे, वो यहाँ आए थे, यहाँ वाले हिंदू सिख यहाँ गए, और यहाँ वाले मुसलमान यहाँ गए। तो ये ऐसे बना था पूरा, ये हुआ था। तो ये पूरी स्टोरी है कि नोआखली में क्या क्या हुआ। आज वो बांग्लादेश बन चुका है, ये आपको बताना है। पहले नोआखली में हमारा ही हिस्सा था, वो पूरा बताना है। टाइम पीरियड बताना है आपको, हिंसा का रीजन क्या था, सीधी कार्रवाई क्या थी, मोहम्मद अली जिन्ना क्या थे, मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या क्या भड़काऊ भाषण दिए, क्या वो चाह रहे थे, फिर लोग क्यों भड़क गए, गांधी जी की क्या भूमिका थी, गांधी जी ने क्या क्या किया, 4 महीने तक उन्होंने क्या क्या किया, क्यों वो नंगे पैर चले, ये सारी बातें आपको इस क्वेश्चन में बतानी है, ठीक है। पूरा क्वेश्चन कवर हो चुका है। चलिए, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। किसी को ना कुछ समझ आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।